अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस बारे में मैं बताने जा रही हूँ या बात करने जा रही हूँ वो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वैसे तो आप सब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में जानते होंगे कि वो किन के बेटे थे, किन के पोते थे और उनके कौन बेटे थे। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शादी के बारे में एक दिलचस्प वाक़या है जो उम्मीद है कि शायद ही किसी को ना मालूम हो, तो उस बारे में बात करूँ। और थोड़ा सा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का तारुफ़ दे देती हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत इसहाक़ था और दादा का नाम हज़रत इब्राहीम था। और हज़रत याकूब के बेटे का नाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम था, हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम था और बाकी बेटे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शादी किनसे हुई थी? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शादी उनके मामू की बेटी से हुई थी। मामू की 2 बेटियां थी और दोनों बेटियों से हुई थी। एक का नाम जो बड़ी थी उसका नाम लैया था और छोटी का नाम रहील था। और ये दोनों दीन इब्राहिमी पर थी। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामू इराक़ की हारान नामी बस्ती में रहते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जवान हुए तो उनके वालिदैन ने उनसे कहा कि अपने मामू लायान के पास जाओ और उनकी 2 बेटियों में से किसी एक बेटी का रिश्ता तलब करो। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मामू के पास हारान में तशरीफ़ ले गए और उन्होंने अपने मामू से राहील का रिश्ता तलब किया। यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी मामू की छोटी बेटी का रिश्ता तलब किया, क्योंकि राहील नहायत ज़हीन, नफासत पसंद और नहायत पाकीज़ा मिजाज रखती थी और हुस्न जमाल में भी अपनी बड़ी बहन लैया से बरतर थी। अल्लाह ताला ने उन्हें हुस्न जमाल में तवाज़ुन बख्शा था। रिश्ता तलब करने पर आपके मामू ने आपसे सवाल किया कि आपके पास कुछ मालो सरमाया है कि जिसके बदले में अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर सकूं? तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मेरे पास माल नहीं है, मगर आपका मज़दूर बनकर आपकी बेटी का हक़ महर अदा करने के लिए तैयार हूँ। उनके मामू इस पर राज़ी हो गए और कहा कि आप 7 बरस तक यानी 7 साल तक मेरे यहाँ काम करेंगे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मुझे मंजूर है। इस शर्त पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हज़रत राहील से होगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 7 साल तक अपने मामू के यहाँ मज़दूरी करते रहे और भेड़ बकरियाँ चराते रहे। 7 साल के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का निकाह करवा दिया गया, यानी शादी करवा दी गई। और वलीमा हज़रत याकूब के मामू की तरफ से किया गया था। वलीमे की जो दावत थी, रात को निकाह हुआ था। जब सुबह हुई तो शादी रोशनी की वजह से हज़रत याकूब ने देखा कि उनका निकाह लैया से कर दिया गया है। तो उन्होंने ये देखकर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा और अपने मामू से जाकर कहा कि आपने मुझे धोखा दिया है, अपनी छोटी बेटी के बजाय बड़ी बेटी से निकाह करा दिया। तो उनके मामू ने कहा कि हमने आपको धोखा नहीं दिया, बल्कि हमारे यहाँ दस्तूर है कि बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी का रिश्ता ही नहीं करते। हाँ, अगर आप मेरी छोटी बेटी से भी निकाह करना चाहते हैं तो आपको मज़ीद 7 साल और मेरे यहाँ मज़दूरी करनी होगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मंजूर कर लिया। 7 साल मज़ीद आपने मेहनत व काम अपने मामू के यहाँ किया, यानी पूरे 14 साल की मेहनत व मज़दूरी के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह राहील से कर दिया गया। इसलिए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में 2 बहनों से निकाह करना जायज़ था, क्योंकि किसी के ज़हन में भी आ सकता है कि 2 बहनों से, हमारे दीन में तो नहीं जायज़ है कि 2 बहनों से एक साथ निकाह किया जाए, लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में 2 बहनों से निकाह करना जायज़ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी बन कर आए थे तो तौरात में बज़रिए तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया गया था और तब ये हुक्म मनसूख हो गया था कि 2 बहनों से एक शख्स निकाह करे। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मामू की दूसरी बेटी का निकाह भी करवा दिया गया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ, यानी हज़रत राहील का भी निकाह हो गया। तो आपके मामू इस निकाह से बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को एक एक खादमा तोहफ़े में दी। हज़रत लैया की खादमा का नाम जुल्फ़ी था और हज़रत राहील की खादमा का नाम बलहा था।
हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत राहील ने अपनी खादमा तोहफ़ा में दे दी थी, क्योंकि आपकी बड़ी बहन लैया के यहाँ 4 बेटे तवल्लुद हो चुके थे, यानी कि पैदा हो चुके थे। लिहाजा आप गैरत से शर्मसार हुई कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी खादमा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हदिया में दे दी। और उन्हीं की पैरवी में उनकी बड़ी बहन हज़रत लैया ने भी अपनी खादमा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हदिया कर दी। हज़रत राहील ने जब देखा कि उनके यहाँ कोई औलाद ही नहीं है, उनकी बहन और बांदियों के यहाँ बेटे हैं, तो आपने बारगाह इलाही में दिलो जान से मुतवज्जो होकर दुआ की कि ए मौला करीम, जब हज़रत याकूब से मुझे एक ज़हीन व फ़तीन बेटा अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने आपकी पुकार सुनी और आपको नहायत हसीन व जमील साहिब अज़मत व शान शरीफ व मुखलिस बेटा यानी हज़रत यूसुफ़ था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जो जुल्फ़ी बांदी थी उससे 2 बेटे हुए थे, बल्हा बांदी से 2 बेटे हुए थे, हज़रत राहील से 2 बेटे हुए थे, हज़रत यूसुफ़ और हज़रत बिन्यामीन, और हज़रत लैया से 6 बेटे हुए थे, जो कि पूरे के पूरे 12 हो जाते हैं। याकूब को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुहब्बत दिली तौर पर इस वजह से भी थी क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत सारा के हम शक्ल थे, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत सारा उनके हम शक्ल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे। इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। उम्मीद है आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के और वाक़यात सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।